मेरा नाम मोहन है। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब बरनाला से। अच्छा, पंजाब की बात करें तो हमें सुनने में भी आ रहा है, सूत्रों से भी सुनने में मिल रहा है कि पंजाब को जो है वो नशा मुक्त बना रही है आम आदमी पार्टी। क्या कहना है? आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा लिया पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए, लेकिन नशा अभी भी बिक रहा है। पंजाब में नशा अभी भी बिक रहा है। हर घरों में, कोने कोने में नशा अभी भी चल रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने, जो केजरीवाल की सरकार, उन्होंने काफ़ी हद तक इस पे सफाई करने की कोशिश की है कि वो नशा मुक्त कर दें। पर अभी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी, कहीं ना कहीं ये जो गैंगस्टरवाद है, कहीं ना कहीं ये जो मतलब कि अभी जितनी भी पंजाब के खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पे हर हर किसी चीज़ पे पंजाब को ही आगे कर दिया जाता है। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो कोई युद्ध की बात हो, चाहे कभी कभी अपने कह देते हैं कुछ ना कोई आपदा आ गई, प्रकृति आपदा आ गई, पंजाब हमेशा सभी के स्टेट के साथ खड़ा रहता है। जब पंजाब की बारी आती है, पंजाब के साथ कोई नहीं खड़ता। ये हमारी मतलब कि एक इच्छा है, एक मतलब कि सबकी अंदरूनी वो है चाहत कि जब पंजाब को कोई दिक्कत हो, कभी भी इन फ्यूचर कभी वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन ये जो आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं नशे के खिलाफ, वहाँ पे पंजाब के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। कोई स्टेट नहीं चाहता, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं भी पंजाब के खिलाफ, पंजाब के मतलब साथ में कोई बात नहीं करना चाहता। हमने काफी वीडियोस भी देखी है, नशा पंजाब में खुलेआम बिकता है। क्या पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करती वहाँ पर? पुलिस कार्रवाई कर रही है, टाइम टू टाइम पुलिस अपनी जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये जो इनके जो गैंगस्टरवाद है, ये जो ऊपर से प्रेशर है, वहाँ पे हर एक इंसान दबा हुआ है। नशा कहाँ से आ रहा है? कोई अब पंजाब में तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा, दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा, यूपी बिहार में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, पाकिस्तान से सारा नशा आ रहा है। मेन तो चिट्टा है, जो चिट्टा बिक रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या, वो दिल्ली में भी बिक रहा होगा, वो मुंबई में भी बिक रहा होगा, हर जगह पे बिक रहा होना। पर दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने ख़त्म कितना करिए। क्या क्या एक्शन लिया अभी तक अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल जी तो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सीएम भगवंत मान जी कर रहे हैं। भगवंत मान जी ने अभी पंजाब पुलिस को दे रखी अथॉरिटी कि ये अगले जो भी 3 महीने हैं कि नशा ख़त्म करना है, और पंजाब पुलिस लगी भी हुई है नशा ख़त्म करने में। लेकिन नशा फिर भी जीरो, मतलब कि एक डाउन से ख़त्म नहीं हो पा रहा। जड़ से खत्म किया जा सकता है पंजाब से नशा? नशा ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी जो बगल में बैठा अपना पाकिस्तान पे थोड़ा हमें वो करना पड़ेगा कंट्रोल, कि जहाँ से नशा आ रहा है सबसे, जो पंजाब के लागे में बॉर्डर लगते हैं, अमृतसर हो गया और पठानकोट हो गया, ये जो मेन यहाँ पे फाजिल्का है, यहाँ पे शरेआम ही मतलब कि बॉर्डर से क्रॉस करवा देते हैं। कौन करवा रहा है? तो क्रॉस ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, पुलिस भी क्या इसमें शामिल होती है? पुलिस कहाँ रहेगी? पुलिस थोड़ी इसमें शामिल रहेगी। पुलिस में इसका कोई रोल नहीं है, पुलिस का इसके बीच में कोई रोल नहीं है। जो भी रोल है हम लोगों का ही है, जो जिनको नशा चाहिए और जिनको नशा बेचना है, और जो ये एजेंडा चला रहे हैं। जो युवा है वो काफी ग्रस्त होते जा रहे हैं नशे में, और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, तो क्या और कदम उठाने चाहिए पंजाब सरकार? पंजाब सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि नशे को ख़त्म करने के लिए घर घर से नशा ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र बना रखे हैं नशा छुड़ाव के लिए, लेकिन फिर भी नशे से बंदे बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्हें लत लग चुकी है। उनकी वो हैबिट बन गई है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि हम नशा करेंगे तो हम जी पा रहे हैं, अदरवाइज हम जी नहीं पा रहे। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप रह जा रहा है। क्योंकि 5 साल के अंदर अगर हम कह दें या 10 साल तक हम कह दें, तो ये जो चीज़ एक स्मूथ वे में चलानी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। अब बात करते हैं बीजेपी की सरकार की। क्या बीजेपी सरकार अगर पंजाब में आती है तो क्या नशा कम होगा? बीजेपी पहली बात तो पंजाब में आ नहीं पाएगी, क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि जो मोदी जी ने किया है पंजाब के खिलाफ, जो भी ये इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं, जो भी ये पॉलिटिक्स खेली है, उसमें मेरे को तो नहीं लगता कि पंजाब के लोग मोदी को आने देंगे। सर सहमत है? मैं भाई से के पूछूंगा मोदी जी ने क्या कार्य करे, थोड़ा हमें भी बता दें। वो डिस्क्राइब करना चाहिए ना आपके व्यूवर्स को, क्योंकि बहुत जने देख रहे होंगे, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री जिनका पूरा वर्चस्व पूरे विश्व स्तर पे बढ़ चुका है, तो एक छोटे से पंजाब को, जो अपना ही देश का एक छोटा सा राज्य है, तो उसके क्या अत्याचार करेंगे, जरा बात पूछना चाहूँगा भाई से। सबसे पहले किसान लोगों के साथ जो इन्होंने धक्का किया है, एमएसपी लागू कर दी, कई स्टेट एग्री हैं, लेकिन पंजाब उससे एग्री नहीं है। एक छोटा सा ही था, मतलब कि आपको पता है कि एमएचपी क्या है? एमएसपी जो किसानों के जो इन्होंने अपने मंडियों में बेचना है,
अपनी फसलें बेचनी है, उसके ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगा रखे हैं, आड़तियों के जो ख़त्म कर दिए हैं, वो उनसे जो मतलब कि एक पहले उनकी बोली लगती थी, अब इन्होंने फिक्स प्राइस कर दिया उसका, तो वहाँ से हमारे किसान नाखुश हैं इस पॉइंट से। और दूसरा, जब भी कहीं मतलब कि अब जैसे मान लीजिए हिमाचल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश को डेवलप कर रहे हैं, बिहार को भी डेवलप कर रहे हैं, दिल्ली में हर जगह मतलब डेवलप के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, पर मैंने आज तक ये नहीं सुना कि उन्होंने पंजाब में इतना इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज़ के लिए। तो ये होना ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ, जहाँ अगर हम अदर स्टेट के लिए कर रहे हैं, वहाँ हम अपने स्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ करें। अभी कौन सी करंट में सरकार है? पंजाब में आम आदमी, आम आदमी से पहले कौन सी थी? कांग्रेस। दिल्ली में इस समय कौन सी है? इस समय तो बीजेपी है। दिल्ली में डेवलपमेंट दिख रहा है? दिल्ली में डेवलपमेंट है सर। बीजेपी है, डेवलपमेंट है। एक मिनट। इससे पहले आम आदमी थी। मैं लोकल ही हूँ दिल्ली का, कोई डेवलपमेंट नहीं था, मगर दिल्ली में आप खुद अपने मुंह से इन्होंने बोला डेवलपमेंट है। एक बार पंजाब में भी मौका दे दो, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखेगा, सबसे बढ़िया। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब ये बोल रहे थे किसान के ऊपर, एक बात बताओ, एक किसान कितनी आय हो सकती है उसकी साल भर की? वो उसकी खेती पर डिपेंड करती है। खेती पे डिपेंड करती है। आप एक जी वैगन अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं नहीं। मैडम, एक किसान थे जो कि किसान आंदोलन हुआ भी हुआ था, उसमें जी वैगन से आ रहे हैं। जी वैगन के साथ साथ ऐसे ऐसे तमाम ऐसी गाड़ियां थी जो मतलब 30 लाख से ऊपर की थी। क्या आपको लगता है वो किसान होंगे? क्या एक देखो, बात बताओ, किसान जय जवान जय किसान का एक नारा है, क्या आपको लगता है किसान अपने देश की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले 26 जनवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली रोड से लाल किले तक किसानों ने एक ऐसी जंग छेड़ी जो हमारे देश को नीचा कर सकती है। 26 जनवरी वाले दिन क्या वो किसान हो सकते हैं? किसान उस टाइम के कह सकते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या वो किसान होंगे जिन्होंने लाल किला पर चढ़ के अपने झंडे को नीचा करके एक खालिस्तान का झंडा लगाया? क्या वो किसान होंगे? पूछना चाहूँगा मैं इनसे। सर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅੰਤਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਣੇ ਖੜੇ हैं, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 लोग अच्छे होंगे, 2 लोग बुरे होंगे, तो हम 10 के 10 को नहीं बोल सकते। कुछ हो सकते हैं बीच में जिन्होंने हंगामा किया हो। अब ये नहीं कह सकते कि हम सभी लोगों ने मिलकर हंगामा किया हो, ये भी ना। ये बात सही कह रहे हैं कि इन्होंने कहा 8 सही होंगे, 2 गलत होंगे। जो 8 सही आप कह रहे हो, क्या उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने दिया? क्या एक्शन लेंगे? हमारे खुद के बंदे कई मरे हैं, बहुत लोगों की डेथ हुई है इसमें किसान आंदोलन में। आप सभी ने न्यूज़ सुना होगा। वो उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम मरे, वो चाहते नहीं थे, लेकिन ये जो भी हुआ है इसी के केस के चक्कर में ही हुआ है। और उनको हम मतलब मरने का दर्जा नहीं, पंजाब में हम उन्हें शहीद का ही दर्जा दे रहे हैं। शहीद का दर्जा दे रहे हो, किसान है, चलो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। मुझे एक बात बताओ भाई जी, आपके मम्मी पापा अगर आपकी कोई जिद नहीं पूरी करेंगे, आप क्या करोगे? बेस्ट एग्जांपल मैं पूछना चाहूँगा, क्या करेंगे? चुपचाप बैठ जाएंगे, और क्या है, माता पिता के आगे क्या कौन कोई बोलेगा। देश में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम देश के लिए उन्हें नेता मानते हैं, देश उन्हें नेता ही मानता है, मगर जब भारत माता बोलते हैं तो हम उन्हें ऐसे दर्जा बिठा रखा है कि वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा नेता जो प्रधानमंत्री बनता है वो एजेड क्यों बनता है? कि देश को संभाल के लेके चल सके। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसके घर उसको कमान क्यों दी जाती है? क्योंकि घर को एक मुट्ठी में बांध के चले, इस वजह से। ठीक है, मगर आप उनके खिलाफ जाओगे, आप किसान होने के नाते नाते बंदूक लेके आ रहे हो, तलवार लेके आ रहे हो, ये क्या चीज़ दिखाती है? ये कौन सा शांति प्रदर्शन होता है? जो शस्त्र है, शस्त्र के अधीन राज, वो तो हमारा है ही है। और जहाँ बात इनकी रही पीएम जी, मतलब कि एक परिवार मान के कि बड़े बंदे को वो लेकर कि वो एक देश को एक साथ लेकर, ठीक है, अच्छी बात है, देश को एक साथ लेकर चलना, लेकिन परिवार में माता पिता के अलावा शरीक भी होते हैं। जब माता पिता नहीं रहते तो शरीक मतलब जो रिश्तेदारी, कई रिश्तेदारी अच्छे भी होते हैं, कई रिश्तेदारी बुरे भी होते हैं।
ये चीज दिल्ली में बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, तो पंजाब में भी तो कर सकती है, नशा मुक्त भी तो बना सकती है। दिल्ली में तो दिल्ली में तो इसकी सरकार अभी आई ना मोदी जी की, इससे पहले तो केजरीवाल जी की थी। कितने टाइम से हम केजरीवाल की देखते आ रहे हैं, सुनते रहे, तो केजरीवाल जी का भी योगदान है, हम ऐसे बीजेपी को नहीं कह सकते। जमीनी स्तर की बात करें तो उसकी तो हालत बहुत बेकार थी। एक सेकंड, भाई ने बोला है केजरीवाल जी का बहुत योगदान है, जरा गिनवाए 5 योगदान। दिल्ली कितनी डेवलप कर दिया यार उन्होंने। 5 योगदान कहाँ पे डेवलप कर दिया? अरे सर रुक जाइए ना, 5 योगदान जो न्यूज में सुनते आ रहे हैं हम, ठीक है, दिल्ली में से क्राइम खत्म करने की, कूड़ा करकट साफ करने की, ये जो इन्होंने पीछे अभी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक का जो काम किया है वो हो गए, कितने कुछ तो उन्होंने किया है। अभी बीजेपी ने अभी आए हैं, बीजेपी अभी आई है, अब देखते हैं उनको क्या करेंगे आगे। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी रेखा गुप्ता जी बनी है फरवरी में दिल्ली की मुख्यमंत्री, और मेरे एरिया में ऐसे ऐसे काम थे जो इतने सालों से रुके हुए थे, जो अब पूरे हो रहे हैं। आप कह रहे हो दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम करे, चलो मैं गिनवाता हूँ। दिल्ली में तमाम स्कूलों में जिसमें घोटाला करा है, जिसमें क्राइम हुआ है, आपने सुना होगा आए दिन स्कूलों को ईमेल्स मिलती थी बॉम्ब की, वो और जो पकड़ा गया उसमें लड़का जो पकड़ा गया वो केजरीवाल की पार्टी के किसी अच्छे नेता के संबंध थे उससे, ठीक है। शराब नीति कौन लेके आया था? आबकारी नीति जो था केजरीवाल। शीश महल जो इंसान एक अर्श से उठ के फर्श से उठ के अर्श पे चला गया, जिसने अपना शीश महल बनवाया, वो उसमें कितना घोटाला करा। आंगनवाड़ी माली महिलाएं थी, इसके घर के आगे 1.5 से 2 महीने बैठी हुई थी, उनको नहीं देखा। डीटीसी में जो काम करते हैं, जो बस चलाते हैं, ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, उनकी सैलरी टाइम से नहीं आ रही। एमसीडी की आए दिन हड़ताल हो जाती थी। सर ये कौन सा डेवलपमेंट है? ठीक है सर, आपके पॉइंट से भी एग्री करते हैं। आप यहाँ पे रहते हो, आपने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया, आप उसके बेसिस पे कह रहे हो। एक तरफ ठीक है, एक तरफ केजरीवाल ने बोला, पंजाब में ये बोला, अभी कुछ टाइम पहले भगवत मान जी हैं, उन्होंने बोला हम पंजाब को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, मगर दिल्ली को तो उन्होंने आबकारी नीति दी थी। क्या आपको लगता है? नशा खत्म हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो रहा अभी। हर चीज को होने में भाई टाइम लगता है। ये ऐसी चीज नहीं कि एक जड़ से पॉइंट को खत्म कर देंगे। केजरीवाल तो बोले हम 2 मिनट ये उनके बोला है ना, केजरीवाल साहब का जो भी भाषण सुनो हम 2 मिनट में करेंगे, बस 2 मिनट वाला बीमारी हम। ये कह रहे हैं केजरीवाल के ऊपर। वह केजरीवाल तो अभी कुछ टाइम से पंजाब में भी हैं। क्या आपको नहीं लगता है पंजाब फिर और ज्यादा सुधर जाना चाहिए? सुधर रहा है, क्यों नहीं सुधर रहा है? लेकिन पूरे तरीके से नहीं, पूरे तरीके से कोई चीज नहीं सुधर पा रही। धीरे धीरे उस चीज को टाइम लग रहा है होने में, स्मूथली होने में टाइम लग रहा है, पर और आगे टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे 4 सदस्यों का परिवार नहीं है कि हाँ 2 बच्चे जिद कर रहे हैं और 2 को थप्पड़ मार के चुपचाप बिठा दो। यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों जनता है, तो टाइम लगेगा हर चीज को जड़ से खत्म करने में। ये चीज होगी। भाई ने खुद ही अपनी बात से एग्री कर लिया है। मैं भी तो भाई को वही कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार आएगी वो भी खत्म करेगी, मगर बीजेपी सरकार जैसे दिल्ली में आई है, उसने जैसे कार्य करे हैं, बीजेपी सरकार को मौका दो। अगर आपको काम ना मिले तब बोलना। बीजेपी सरकार आपको पता है कि दिल्ली में कितने साल बाद आई है? 20 से 25 साल बाद आई है। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे ऐसे जो एरिया थे जहाँ बहुत संगीन अपराध होते थे वो भी ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात है, ये बात अच्छी, क्योंकि ये इस पॉइंट पे मैं भी बोल रहा हूँ कि ये जो यूपी में योगी जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर दिल्ली में भी क्राइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल सही है। इस बात ये नहीं है कि वो बीजेपी सरकार है तो हम उसके अगेंस्ट है या फिर कुछ उनके लिए बुरा बोल रहे हैं। लेकिन जैसे यूपी में किया, बिहार में किया, हिमाचल में किया, वो चीज़ पंजाब में भी करनी चाहिए। अगर उनके सरकार नहीं है फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो प्रचार करने चाहिए कि हाँ हम कर देंगे, वो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे।